नमस्कार दोस्तों। आज बिहार में बहुत चर्चा हो रही है कि आज़ादी के बाद बिहार में शिक्षा का स्तर, हेल्थ का स्तर बहुत अच्छा था, लेकिन आज इतना क्यों खराब हो गया है या दुर्दशा का कारण क्या है, उसी का मैं विश्लेषण कर रहा हूँ। पहली बात, आज़ादी के बाद बिहार के जो भी नेता हुए, चाहे वो कांग्रेस के हों चाहे समाजवादी नेता हों, उनमें जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, श्री कृष्ण सिंह, सत्येंद्र नारायण सिन्हा या जो भी इस तरह के जो लीडर हुए, उस सब में एक जज्बा था बिहार का ही नहीं, देश के विकास करने के लिए। चाहे देश के लीडर में भी जो भी उस समय की आज़ादी के बाद हुए, चाहे जवाहरलाल नेहरू हो या सरदार वल्लभ भाई पटेल हो या इस तरह के जो भी जो लीडर हुए, वो सबको संघवाद की नारा देते थे। और संघ की मजबूती राज्य पर निर्भर करता है और राज्य की मजबूती संघ पर निर्भर करता है। इसलिए उनको मानना था कि जब तक राज्य का विकास नहीं होगा और राज्य में ग्रामीण क्षेत्र का विकास नहीं होगा, तब तक देश का विकास नहीं होगा। ऐसा मानना राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का भी था। उन्होंने कहा था भी कि भारत की आत्मा गांव में बसता है। लेकिन आज बिहार का जो दुर्दशा होने का ये कारण है कि आज यहाँ तक कि जो केंद्र सरकार के द्वारा जो हेल्थ, स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए, ग्रामीण विकास के लिए जो धन दिया जा रहा है, वो वापस आ जा रहा है। उसका प्रमुख कारण भ्रष्टाचार है। वहाँ के लीडर आज के दौर में सोचते हैं कि जब तक कोई कमीशन नहीं मिले, एक एक योजना पर 50 से 60% कमीशन नहीं मिले, तब तक उसको काम होने नहीं देना। इसी कारण लैप्स हो जाता है। अभी वहाँ के बिहार के मुख्यमंत्री जो नीतीश कुमार जी हैं, जो फिर बीजेपी के पाले में जाके सरकार बनाया है, उनका स्थिति ये है कि वो भी नहीं चाहते हैं कि बिहार का विकास हो। जब वो सत्ता में आए 2005 में, तब उन्होंने शिक्षा के स्तर को बर्बाद कर दिया, शिक्षा मित्र को बहाली कर। उसका ये कारण था कि जो भी यूनेस्को के तहत सर्व शिक्षा अभियान के तहत जो फंड जा रहा था, केंद्र सरकार के द्वारा जो फंड जा रहा था, उसमें उन्होंने बहुत बड़े भ्रष्टाचार करने का प्रयास किया। और एक शिक्षक का जो पेमेंट होता है, जो सरकारी शिक्षक का पेमेंट होता है, उसके अंतर्गत वे 2-3 लोगों को नौकरियां देना उचित समझा। और जो भी आयोग को प्रारंभ में कोई अगर BA पास है, MA पास है, उनको सिर्फ एक फॉर्मेलिटी अदा करके पंचायत स्तर के मुखिया के द्वारा उनको बहाल करवा दिया जाता है। उसके बाद बिहार का शिक्षा का स्तर एकदम ख़त्म हो गया, क्योंकि जैसन गुरु वैसा चेला। मेरा कहने का मतलब है कि जितना ज्ञान शिक्षक का होगा, उतना ही ज्ञान छात्र का होगा। जबकि 2000 ईस्वी तक बिहार का शिक्षा का स्तर इतना ऊंचा था कि जो बिहार के ही पढ़ने वाले लोग चाहे UPSC का एग्ज़ाम हो, चाहे अनकम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, चाहे लेक्चरशिप का एग्ज़ाम हो, वो सभी अच्छा करते थे। लेकिन आज उसका स्तर बहुत नीचे तक गिर चुका है। पिछले वर्ष जब RJD की सरकार बनी, तो उस समय तत्कालीन शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यादव ने परमानेंट वैकेंसियाँ निकाली, जिसके विरोध में नीतीश कुमार जी ने उस समय के जो शिक्षा सचिव के पाठक थे, उन पर हावी कर दिया। अपने वो मयान बने, उनको तलवार बनाया। मेरा कहने का मतलब, अपने वो पेट बने हुए रहे और के पाठक को मुंह बना दिया। इसका मतलब ये है कि वो अपने नहीं कुछ कह करके के पाठक से कहवाते थे, और चंद्रशेखर जी पर हमेशा दबाव बनाया जाता था कि इस तरह के काम नहीं किया जाए जब तक वो नहीं किया। इसी कारण के पाठक जी में और माननीय शिक्षा मंत्री जी में बहुत नोकझोंक हुआ। अंततः उनको इस्तीफा देना पड़ा।
उस समय जो भी वैकेंसियाँ आई, सरकारी वैकेंसियाँ आई, उससे टीचर में एक आत्मविश्वासी बना, उनको गौरवान्वित भी महसूस हुआ और बिहार के शिक्षा में योगदान देना शुरू किया। उसी का परिणाम है कि आज भी कुछ दिन पहले जो उस समय में जो टीचर की बहालियाँ बची हुई थी, उसका भर्ती किया जा रहा। इतना ही नहीं, जब 1992-93 में जो रिजर्वेशन लागू हुआ था, वो शिक्षा के क्षेत्र में 2006-07 से लागू होता, जबकि उसके बाद स्वर्गीय वाजपेयी जी के अलायंस में नीतीश कुमार जी ने भी सरकार में शामिल हुए, लेकिन उन्होंने कभी नहीं कहा कि वो ये जो रिजर्वेशन है, जो ओबीसी का रिजर्वेशन लागू हुआ है 94 से, उसको शिक्षा के क्षेत्र में लागू किया जाए। यह तब लागू हुआ जब 2005 ईस्वी में यूपीए की सरकार बनती है और लालू यादव जी, शरद यादव जी, मुलायम सिंह यादव जी जब सत्ता में आते हैं, तब वो ओबीसी के आरक्षण उच्च शिक्षा में और अन्य जगहों पर लागू करवाया जाता है, जिससे ओबीसी को शिक्षा के क्षेत्र में नौकरी मिलने के साथ साथ नामांकन में भी आरक्षण मिलता है। लेकिन नीतीश कुमार जी ने कभी नहीं कहा कि इस आरक्षण को लागू किया जाए, जबकि ईडब्ल्यूएस जो 2019 ईस्वी में पार्लियामेंट के द्वारा पारित किया जाता है, वो अगले सत्र से ही पारित होने के तुरंत बाद ही हर जगह लागू कर दी जाती है। इसी से आप इंटेंशन समझ सकते हैं कि सरकार की क्या नीतियां हैं, क्या सोच है बिहार सरकार की, और कितना वो दलित, महादलित और ओबीसी को भला चाहते हैं, ये जानने की बात है। और जहाँ तक जातिवाद की बात करते हैं, जो आरोप लगाते हैं लालू यादव जी पे या मायावती जी पे, तो आज बिहार में देख लें, जितने भी एडमिनिस्ट्रेटर हैं IAS IPS इंडिया के कोने कोने में थे, उनको सब उनकी जाति के, नीतीश कुमार की जाति के सब भर गए। हर जिला में जाकर देख लीजिए, आप बता सकते हैं कौन आदमी जातिवाद कर रहा है और कौन नहीं कर रहा है। एक जाति से राजनीति नहीं हो सकती है, एक जाति से विकास नहीं हो सकती है, बल्कि सबका साथ, सबका विकास और सबका भागीदारी होगी, तभी राज्य का विकास होगा। यहाँ तक कि हेल्थ के क्षेत्र में जब स्वास्थ्य मंत्री RJD के खाते में गया था, तो हर गांव के जो भी छोटा मोटा हॉस्पिटल था, एक एम्बुलेंस का व्यवस्था परमानेंट किया गया। पहले शहरी क्षेत्र में ही था, और वो एम्बुलेंस के नंबर पर कॉल करने पर विथिन 1 आवर वहाँ मौजूद होता था और पेशेंट को अस्पताल ले जा करके उसका इलाज करवाता था, और इलाज करवाने के बाद और वो वापस घर पे लाया जाता था। ये एम्बुलेंस फ्री अवेलेबल था। उसके बाद ग्रामीण विकास की आप बात देख लें कि ग्रामीण सड़क का जो भी ज़्यादातर निर्माण होता है, वो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क के अंतर्गत ही किया जाता है। उसका उदाहरण ये है कि मैं भी डायरेक्ट यहाँ प्रधानमंत्री कार्यालय में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क के निर्माण के लिए जो आवेदन देता हूँ, उससे बड़े पैमाने पर मेरे क्षेत्र में वो विकास हुआ है, ग्रामीण सड़क का निर्माण हुआ है। ऐसे जितना ग्रामीण सड़क का या ग्रामीण विकास होना चाहिए वो नहीं हो पाता है, इसी कारण वो पैसा वापस हो जाता है। यहाँ तक कि जो रोड का कंस्ट्रक्शन, हाईवे बन रहा है या हाईवे बनता है, उसमें अंडरपास का निर्माण करने की व्यवस्था है बाज़ार के इलाके में, या जहाँ से हाईवे निकल रहा है, जिस बाज़ार से निकल रहा है, वहाँ पे ये अंडरपास या फ्लाईओवर बनाने की ज़रूरत होती है। उसके लिए बजट भी दी जाती है केंद्र सरकार के द्वारा, लेकिन वो भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ जाता है, वो निर्माण नहीं होता है, और ग्रामीण क्षेत्र में बड़े पैमाने पर जान माल की हानि होती है, और नित्य प्रतिदिन कितने लोग एक्सीडेंट में मारे जाते हैं। एक उदाहरण जो मेरे घर के पास से, जो गया जिला के चाकन स्टेशन से चमंडी गांव तक NH-22 के अंतर्गत जो अंडरपास बनना था, लेकिन वो भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ गया।
तो इसी से अंदाज लगा सकते हैं कि देश का विकास कैसे होगा और देश की दुर्दशा का यह कौन जिम्मेवार है। सिर्फ बड़े बड़े भाषण देने से, बड़े बड़े करने से नहीं होगा। इसके लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास पर जोर देना पड़ेगा, तभी बिहार पहले वाली स्थिति में आ पाएगा। थैंक यू।